अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं अली शाबासी। आपको बताएं कि गंबड़ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गंबड़ में तालबात पर शहद की बड़ी मक्खियों का हमला, 20 शायद तालबात जख्मी, गम सिटी अस्पताल मुंतकिल। जबकि अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में चलती क्लासों के दौरान तालबात पर अचानक शहद की बड़ी मक्खियों ने हमला कर दिया। 20 से जायद तालबात, जिसमें दुआ बतूल, बादशाह आजादी, रजिया समरीन और दीगर शामिल हैं, इनको जख्मी हालत में तालबात को इंतजामिया ने इलाज के गम सिटी अस्पताल पहुंचाया, जबकि स्कूल इंतजामिया ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। और आपको बताएं, सुपर डायरेक्टर्स बहावलनगर के ज़ेरे तमाम NH 850 के मॉडल की तकरीब रनुमाई निजी हाल में मुनक्किद की गई, जिसमें शोबा ज़राअत से वाबस्ता लोगों के अलावा मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी की अहम शख्सियात, बैंकर्स और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इशफाक थे। तकरीब के आगाज़ पर मेज़बान तकरीब चौधरी आसिफ रजा ने शुरा का आमद पर शुक्रिया अदा किया। DGM सेनेटर AGTL मिस्टर मजहर इकबाल कुरैशी ने नए मॉडल NH 850 पर शुरा को ब्रीफिंग दी, जबकि मिस्टर आसिफ कदीर ने इंजीनियर्स मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद नईम के हमरा बाद फ्रॉक सर्विस मेंटेनेंस के हवाले से मैकेनिक्स को आगाह किया। और लाहौर पंजाब कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती, तलबा ने रावलपिंडी 6 रोड पर पंजाब कॉलेज की इमारत का घेराव कर लिया। तलबा की जानिब से पंजाब कॉलेज की इमारत पर पथराव, तलबा ने सदीकी चौक से 6 रोड आने वाली सड़क को बंद कर दिया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से मकामी पुलिस का आगाह कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। और अब रुख करते हैं खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी उमर खान की रिपोर्ट के मुताबिक DSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब मलिक अब्दुल रहमान की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब की नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए इंचार्ज पेट्रोलियम पोस्ट खालिक आबाद सब इंस्पेक्टर असलम हयात की जेर निगरानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर सुल्तान हमरा टीम ने दौरान नाकाबंदी और चेकिंग एक शख्स मोहम्मद अनवर वल्द मोहम्मद साबिर सकना खालिक आबाद तहसील जिला खुशाब से क्लाशनकोव माह 5 कारतूस पर आमद करके FIR नंबर 416 थाना सदर जोहराबाद में रजिस्टर कराकर मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। दूसरी कार्रवाई में पेट्रोलिंग पोस्ट कलोल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन माह टीम ने एक शख्स जुबैर हुसैन वल्द मोहम्मद वारिस सकना हरनोली मियाँ वाले से राइफल 12 बोर बामा 10 कारतूस बरामद करके FIR नंबर 458 थाना नूरपुर में रजिस्टर कराकर मुलजिम को हवालात में बंद करवा दिया। खबर शामिल करें नवाब वली मोहम्मद से, तो नवाब वली मोहम्मद शहर के करीब गांव जौनजान में ईद मिलादुन नबी का जलसा, इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव जौनजान में डॉक्टर मेहराब जोनेजो की तरफ से ईद मिलादुन नबी के जलसे का इनेकाद किया गया। मारूफ नात खान, मौलाना आशिक हुसैन बगियो, अबू बकर चांडियो, कारी अबैदुल्ला और दीगर ने नाते पढ़ी। जबकि मिलाद शरीफ के जलसे से खिताब करते हुए अलामा मौलाना हाफिज लियाकत अली नक्शबंदी ने कहा है कि रबीउल अव्वल में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जबकि रबीउल सानी महीने में वलियों के सरदार गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आमद हुई। और खबर शामिल करते हैं कंगरी से। कंगरी के शहर अहमदपुर के गांव पीर शहबाजी की मकीन औरत सुमेरा मतीलो शोहर मोहम्मद रहीम मतीलो और इसके दोस्त वसीम मतीलो के खिलाफ थाने अहमदपुर पहुंच गई। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि मेरे शोहर ने दोस्त के साथ मिलकर मेरे नाजीबा वीडियो बनाई है, जिस वजह से नाराज होकर मैं मैके आ गई हूं। अब शोहर का दोस्त वसीम मुझे दोस्ती रखने के लिए दबाव डाल रहा है, दोस्ती ना रखने पर वीडियो सोशल मीडिया पर रखने की धमकियां दे रहा है। इस मौका पर मुतासिरा औरत ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बावलपुर में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में दुकानदारों का जोश और खरोश ज़मनी इलेक्शन से भी ज्यादा देखने में आ रहा है। बगदाद रोड पर भी ताजरान अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद तसव्वुर अब्बास से। बहावलपुर में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन MPA MNA से ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ बगदाद रोड पे। मेरे साथ मौजूद हैं बगदाद रोड के कैंडिडेट फलक हैदर चौहान। इनसे बात करते हैं कि आखिर इतना ज़ोरों शोर क्यों जारी है, इतने ज़ोर से ये जो ताजरान के इलेक्शन है इसका फ़ायदा क्या है और इनसे आपको क्या हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम जी।
سر گزارش یہ ہے کہ یہ انجمن تاجران کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں ہم حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے. ہمارے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں ملک نظر صاحب وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ عرصہ 15 سال سے بغداد روڈ کے الیکشن نہیں ہوئے بلکہ سلیکشن ہوتی رہ گئی ہے. عرصہ 15 سال سے کچھ چند لوگ ہیں حسینی چوک کے جو کہ اپنے دوستوں کو ہار پہنا کر وہ صدر بن جاتے تھے. کسی دکاندار کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس روڈ کا صدر کون ہے، اس روڈ کا والی وارث کون ہے. جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا تھا، کسی دکاندار کی چوری ہوتی تھی یا کوئی اور لین دین کا مسئلہ ہوتا تھا، تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یار اس روڈ کا کون صدر ہے. ہمیں بھی یہ آفر کی گئی تھی کہ یار خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. حسینی چوک سے پرلی طرف کے ہم صدر بن جاتے ہیں، ادھر کے ہم بن جاتے ہیں. میں نے کہا یار اس طرح نہیں ہوگا، الیکشن ہوں گے سلیکشن نہیں ہوگا. سر السلام علیکم جی، میں محمد انصر کمبو، سابقہ صدر بغداد روڈ، اور جنرل حمید گل صاحب کے جو فرزند ہے عبداللہ حمید گل صاحب کا فوکل پرسن ساؤتھ پنجاب بھی ہوں. میں ان کا پولیٹیکل اسسٹنٹ کے طور پر یہاں پہ کام کر رہا ہوں ساؤتھ پنجاب میں. میں نے یہاں پہ جتنے مسائل دیکھے یہاں پہ تاجران کے تو ہمیشہ حق تلفی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے مسائل تاجران کے یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک تو یہاں کی سنوائی نہیں ہوتی، چوری چکاری کے بڑے معاملات ہیں، تھانے سے ریلیٹڈ بڑے معاملات ہیں. اور انتظامیہ میں سب سے بڑا جو انتظامیہ کے معاملات میں یہ کہ ان کے جو تجاوزات کے جو ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، جو پھٹوں کی پیمائشیں ہوتی ہیں، وہ بڑے مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ یہاں پہ ہم اگر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں انشاءاللہ تو اس کے بعد کیا آپ بھی ہمیں دوسرے لوگوں کی رائے اگنور کر دیں گے؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم ایسا قطعاً نہیں کریں گے. میرے دور میں یہاں پہ ان کو میں نے 30 سالہ تاریخ میں یہ لوگ گواہ بیٹھے، میں نے ان کو حدود بندی کروا کے دی، یہاں پہ ٹوٹیاں لگا کے دی، یو ٹرنز بنا کے دی. یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرا کام یہاں بول رہا ہے جو میں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ون ٹی وی.